बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये दूसरा पार्ट है रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में हमें पता है 4 डिजीज़ आती हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें हम कहते हैं कि 3 मंथ से क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ हो, फाउल स्मेलिंग प्रोडक्टिव स्प्यूटम फॉर कंजेक्टिव 2 ईयर्स। और फिर आता है दूसरा एस्थमा, जो हमने कवर कर लिया हुआ है। ब्रोंकाइटिस जो हम आगे कवर करेंगे, द डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंकाइज, और इसमें भी फाउल स्मेलिंग स्प्यूटम होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कफ है। लास्ट वन इज़ emphysema, and there is permanent dilatation of alveoli beyond the terminal bronchioles, और कोई फाइब्रोसिस नहीं होती। तो ये 4 चीज़ें हैं सीओपीडी में। हम सीओपीडी को अब स्टडी करते हैं, जिसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ मस्कुलर वीकनेस, इंक्रीज सर्कुलेटरी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, इम्पेयर सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन लीडिंग टू पेरिफेरल edema, altered फैट मेटाबॉलिज्म कंट्रीब्यूटिंग टू वेट लॉस एंड इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सारे पॉइंट्स जो सीओपीडी में होते हैं। सीओपीडी का क्वेश्चन आया हुआ है यूएचएस पास पेपर 2020 में। 65-year-old smoker known case of COPD has presented with worsening symptoms of dyspnea and cough. Cough is associated with increased amount of greenish sputum over past 5 days. On examination, BP is 130/80, pulse 102, respiratory rate 24, and temperature 100. His cynos appear distressed. Oxygen saturation pulse oximeter is 89. मतलब कम है. Auscultation of chest reveals widespread expiratory wheeze and inspiratory coarse crackles in the left lung base. He is dyspneic, but he is able to speak the whole sentences. जबकि एस्थमा में हमने कहा था he is not able to speak whole sentences. लास्ट पैरामीट्री रिजल्ट जो उसका आया 8 महीने पहले FEV1 55% थी, और FEV1 बाय FVC रेशो 65 है, दैट इज़ लेस देन 70, नॉर्मल जो है 70 to 80 से कम है। प्रीवियसली ही वॉज अ स्मोकर, और आफ्टर हिज फर्स्ट COPD एक्जर्बेशन 2 years ago उसने छोड़ दिए। तो ये क्या केस है? ये भी COPD बिगड़ा है, यहाँ पे एक्यूट एक्जर्बेशन ऑफ COPD है। फिर इन्वेस्टिगेशन पूछिए और COPD स्टेज की वो स्टेज पूछिए, ये COPD की स्टेज क्या, जो हम आगे पढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है COPD के डेवलप होने के? एक तो टोबैको स्मोकर, occupational exposure such as coal, dust, silica, cadmium, indoor air pollution like cooking with biomass, lung infection, low socioeconomic status, cannabis smoking, और host factors में alpha 1 antitrypsin deficiency या airway hyperactivity is a cause. Clinical features, ये बात याद रखनी है कि COPD is most likely to happen in patients over the age of 40. जैसे ये है, इस क्वेश्चन में काफ़ी डिबेट चल रही थी कि अस्थमा या नहीं है। एक तो ये पेशेंट को COPD पहले ही सी था, और इसके एज लेकिन 65 years old है, एंड इज़ अ स्मोकर, तो मोस्ट लाइकली इसे COPD की एक्जर्बेशन ही हुई है। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? एक तो स्पायरोमेट्री पे आपको पता लग जाएगा FEV1 बाय FVC इज़ लेस देन 70। हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक्स हैं, जैसे इस क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट। तो COPD की इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले स्टार्ट होती है चेस्ट एक्सरे से। चेस्ट एक्सरे में देखते हैं कि कोई कार्डिक फेलियर तो नहीं है। फिर CBC एक्सक्लूड्स के एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, स्पेशली इन यंगर पेशेंट्स। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के ऐसे करवाते हैं टू रूल आउट एम्फेजिमा। स्पायरोमेट्री FEV1 FVC ऑब्वियसली लेस देन 70% होगी, और बाकी आगे इसका एक पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर, वो हम टेबल पढ़ते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस क्वेश्चन में से उससे रिलेटेड भी आया है। स्पायरोमेट्री के बाद मेजरमेंट ऑफ लंग वॉल्यूम्स, हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक, plethysmography, exercise test, pulse oximetry, HRCT. They are likely to play an increasing role in assessment of COPD. Best bronchiectasis में भी bronchiectasis में भी investigation of choice जो है वो HRCT है। फिर स्पायरोमेट्रिक क्लासिफिकेशन है COPD की सिविरिटी की, लेस देन 0.7 ही है इन सबकी रेशियो FEV1 बाय FVC। तो लेस देन 70 होते हुए FEV1 कितना हो तो उसे हम डिवाइड करते हैं पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर FEV1 कितना हो कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर में डिवाइड करते हैं। अगर इट इज़ इक्वल टू और मोर देन 80 तो इट्स माइल्ड। इफ इट्स इन 50 to 79 रेंज प्रेडिक्टेड, इट्स मॉडरेट। सीवियर में 30 to 49 प्रेडिक्टेड, वेरी सीवियर में लेस देन 30 प्रेडिक्टेड, और लेस देन 50% विद अलॉन्ग विद रेस्पिरेटरी फेलियर इफ इट्स प्रेजेंट। अभी इस सिनेरियो में देखें FEV1 जो पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर उसने वैल्यू दिया दैट इज़ अबाउट 55। तो उसने पूछा है किस स्टेज में आ रहा है, 50 to 79 की स्टेज में आ रहा है, दैट इज़ मॉडरेट स्टेज 2। हाउ वुड यू मैनेज सच पेशेंट? पहले तो पेशेंट का रिड्यूस एक्सपोजर टू नॉक्शियस पार्टिकल्स एंड गैसेस, उसकी स्मोकिंग बंद करवाएं। फिर ब्रोंकोडायलेटर्स दें। अगर तो माइल्ड है स्टेज में तो उसे शॉर्ट एक्टिंग साल्ब्यूटामॉल, टर्बिटोलिन एंड एंटीकोलिनर्जिक्स में इट्राट्रोपियम दे सकते हैं, ब्रोमाइड।
लेकिन अगर सीवियर डिजीज़ है, मॉडरेट डिजीज़ है, ऐसी सूरत हाल में लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट साल्मेटेरॉल, फोल्मेटेरॉल दें और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड दें। ब्रोंकोडायलेटर्स के बाद यू हैव टू गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन जिसे फिजियोथेरेपी कहते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी। फिर सर्जिकल इंटरवेंशन वुड बी रिक्वायर्ड इन केस देयर इज लार्ज बुल्ला, या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन में लार्ज बुल्ला है तो उसकी ऑब्वियसली बुलेक्टमी होगी, नहीं तो लंग ट्रांसप्लांटेशन, स्पेशली इन एडवांस केसेस ऑफ COPD। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी हम COPD में किन पेशेंट्स को लिख के देंगे? अगर तो आर्टीरियल ब्लड गैसेस मेजर्ड इन क्लिनिकली स्टेबल पेशेंट एंड ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी एटलीस्ट 2 ओकेजन्स 3 वीक्स अपार्ट में 2 दफ़ा पेशेंट आए 3 हफ्ते अपार्ट, और उसकी जो आगे से ABGs है उसकी ये हालत है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम है 7.3 से, या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लाइज बिटवीन 7.3 एंड 8, प्लस उसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पेरिफेरल एडीमा है, या पेशेंट हैज़ स्टॉप्ड स्मोकिंग, ऐसी सूरत हाल में उसको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। प्लस यूज़ एटलीस्ट 15 आवर्स पर डे एंड 2 to 4 लीटर्स पर मिनट टू अचीव अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मोर देन 8 विदाउट अनएक्सेप्टेबल राइज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इन लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी प्रिस्क्राइब करनी है और इस तरह यूजेज है 15 आवर्स अ डे एट 2 to 4 लीटर्स पर मिनट। अगर COPD की एक्यूट एक्जर्बेशन हो जाए, जैसे इस क्वेश्चन में एक्जर्बेशन बताई गई है और उसमें फ्लूइड रिटेंशन है जिसकी वजह से कोर्स क्रैकल सुनने को मिल रहे हैं एट द बेस, मैनेजमेंट में आपने कंट्रोल्ड ऑक्सीजन देनी है, आपने अन्य व ऑक्सीजन क्यों नहीं देनी? हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोहिबिटेड, व्हाई? बिकॉज इट कैन लीड टू वर्सनिंग एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। Give controlled oxygen, then give beta 2 agonist combined with anticholinergic, salbutamol with tiotropium or prednisolone, corticosteroids, administration of antibiotics, क्योंकि एक्जर्बेशन ऐसी नहीं हुई किसी इन्फेक्शन की वजह से हुई होगी। फिर IV फ्लूइड्स को IV फ्लूइड्स दें इसे, और मेटाबॉलिक इलेक्ट्रोलाइट्स और जो भी मेटाबॉलिक पीएच की जो है एसिड बेस बैलेंस जो अप एंड डाउन हुआ है उसको रेक्टिफाई करें। पेरिफेरल एडीमा के लिए हम डायरेटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस इंट्रावीनस अमाइनोफिलिन या मैग्नीशियम भी यूज़ करेंगे टू गिव एन इफेक्ट ऑफ एंटी एरिथमिक एज वेल एज एडिशनल ब्रोंकोडाइलेशन। नेक्स्ट ब्रोंकिएक्टासिस में तो कपोशियस स्प्यूटम तो आना ही आना है, प्लस इसके साथ क्लबिंग भी होगी। इट्स एन एब्नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई और क्रॉनिक सुपरेटिव एयरवे इन्फेक्शन विद स्प्यूटम प्रोडक्शन, प्रोग्रेसिव स्कैरिंग एंड लंग डैमेज दैट अकर व्हाटएवर इज द कॉज। बट इसके कॉजेज जो भी कॉजेज क्या क्या हैं? कॉन्जेनिटल में सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिलियरी डिस्काइनेसिया, डिसफंक्शन सिंड्रोम। सिलियरी डिसफंक्शन सिंड्रोम में प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया, कार्टिगनर सिंड्रोम जिसमें से साइटस इन्वर्सेस भी है, साइनसाइटिस, ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेटर विसरास, प्राइमरी हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया, एक्वायर्ड इन चिल्ड्रन, निमोनिया, TB एंड इनहेल्ड फॉरेन बॉडी इन अडल्ट्स, इट कैन बी TB, निमोनिया, allergic bronchopulmonary aspergillosis complicating asthma and bronchial tumors. They can be the causes of bronchiectasis. Clinical features: large amount of sputum in bronchiectatic spaces. Numerous coarse crackles may be heard over the affected areas. Collapse with retained secretion blocking the proximal bronchus may lead to locally diminished breath sounds, while advanced disease may cause scarring and overlying bronchial breathing. एक्यूट हेमाप्टोसिस की एपिसोड हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि हर वक्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन, हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट ब्रोंकिएक्टासिस को? एक तो स्प्यूटम का कल्चर करेगी, उस पर सुडोमोनास, एस्परगिलस, माइकोबैक्टीरियम ही मिल जाएगा, स्प्यूटम कल्चर। दूसरा चेस्ट एक्सरे एडवांस केसेस में ही पकड़ेगा थिकन एयरवेज और सिस्टिक ब्रोंकिएक्टासिस स्पेसेस, निमोनिक कंसोलिडेशन और कोलैप्स में भी विजिबल। इसका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ना वो CT है। CT इज़ मोर सेंसिटिव, इट शोज थिकन एंड डायलेटेड एयरवेज, जैसे ट्रायम्फ लाइंस हैं, सिग्नेट रिंग साइंस हैं, बंच ऑफ ग्रेव्स, इट गिव्स अ हनीकॉम्ब अपीयरेंस। फिफ्थ टेस्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट टू चेक द सिलियरी डिसफंक्शन। वो सेक्रिन टेस्ट नाक के एंटीरियर चैम्बर ऑफ द नोज में सेक्रिन के एक मॉलिक्यूल स्मॉल पैलेट ऑफ सेक्रिन प्लेस करते हैं एंड वी सी के फेरिंग्स में उस चीज़ का स्वीट चीज़ का टेस्ट कब आता है। इट शुड नॉट एक्सीड 20 मिनट्स, बट इफ इट्स एक्सीडिंग 20 मिनट्स इसका मतलब सिलियरी डिसफंक्शन है। नहीं तो सिलियरी बायोप्सी भी कर सकते हैं, सिलियरी बीट फ्रीक्वेंसी में भी असेस फ्रॉम द बायोप्सी। या स्ट्रक्चरल abnormalities ऑफ सीलिया कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो तीनों चीज़ों से हम सिलियरी डिसफंक्शन का पता लगा सकते हैं, बायोप्सी से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से या सेक्रिन टेस्ट से। दूसरा, अगर ये कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट भी कर सकते हैं, दैट विल बी मोर देन 60 मिलीकूलम पर लीटर। मैनेजमेंट इन पेशेंट विद एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, इनहेल ब्रोंकोडायलेटर्स
और कॉर्टिकोस्टेरॉइड से आपने स्टार्ट करना है। ब्रोंकिएक्टेसिस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्प्यूटम। स्प्यूटम को कैसे ठीक करना है वो चीज़ आपने मेंटेन करनी है और आपने एयरवे को ओपन ही रखना, पेटेंट रखना है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स और स्टेरॉइड्स तो आप दे रहे हैं। साथ फिजियोथेरेपी में आपने पोस्टरल ड्रेनेज, पर्सन को कहना है कि जिस तरफ ड्रेनेज मतलब पोस्टर चेंज कर करके उसका स्प्यूटम ड्रेन कराना है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर मास्क एंड ऑसिलेटरी मैकेनिज्म जो फ्लटर वॉल्व बेसिकली प्रोड्यूस करता है, इट एड्स द स्प्यूटम क्लियरेंस इन सम पेशेंट। नेक्स्ट, जो भी इन्फेक्शन है जिसने ब्रोंकिएक्टेसिस कराई है उसको ट्रीट करना, लाइक सूडोमोनासिस के लिए सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड सिफ्टाजिडीन इज यूज्ड। सर्जिकल ट्रीटमेंट दो सिनेरियो में यूज़ होता है, या तो स्मॉल एरिया है ब्रोंकियाटिक एरिया, उसके एक्सीजन के लिए, या फिर एक ख़ास एरिया है दैट हैज़ डिस्ट्रॉयड द लंग, ख़ास एरिया ऑफ लंग है दैट इज़ डिस्ट्रॉयड एंड इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, तो उसमें हम लोग लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं कि रिसेक्शन है। प्रोग्नोसिस, जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिलिट डिस्काइनेसिया सिंड्रोम है उनकी प्रोग्नोसिस पुअर है, बट जिनको कोई और कॉज है लाइक निमोनिया वगैरह की कॉज है उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। हाउ कैन यू प्रिवेंट? यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम चाइल्डहुड बाय गिविंग vaccination against measles, whooping cough and primary tuberculosis. ठीक, what are the complications of bronchiectasis? Lung abscess, respiratory failure, pleural effusion, empyema, pneumothorax, pulmonary hypertension, core pulmonary, these all are the manifestations, complications of bronchiectasis. cystic fibrosis है जिसका हमें पता है कि इस क्रोमोसोम 7 पे cystic fibrosis ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टर रेगुलेटर जीन है, उसमें मसला आ जाता है तो क्लोराइड जो आइंस हैं वो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। इसके रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है हिमोप्टोसिस, नेजल पॉलिप, इन्फेक्टिव एक्जर्बेशन ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस, कोर पल्मोनरी रेस्पिरेटरी फेलियर या जीआई में मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, बिलियरी सिरोसिस, hypertension, gallstones and others, diabetes, male infertility, delayed puberty, psychosocial problems, osteoporosis, arthropathy, ये सारे सिस्टिक फाइब्रोसिस के हैं। और वही मैंने बताया कि स्वेट क्लोराइटिस इसमें कर सकते हैं, एंड भी इसका लंग ट्रांसप्लांटेशन ही है, एंड दोज पेशेंट्स आर एलिजिबल फॉर लंग ट्रांसप्लांटेशन। निमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ईजी टॉपिक। निमोनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ पेरेन्काइमा ऑफ द लंग। लंग पेरेन्काइमा की इन्फेक्शन है। इट कैन बी लोबर, वो होमोजीनस कंसोलिडेशन ऑफ वन और मोर लंग लोब्स नजर आता है, और ब्रोंकोनिमोनिया रेफर्स टू मोर पैची एल्वेओलर कंसोलिडेशन एसोसिएटेड विद ब्रोंक्यूलर या ब्रोंक्यूलर इन्फ्लेमेशन ऑफन अफेक्टिंग द लोअर लोब्स। दो तरफ किस्म के होते हैं, लोबर और ब्रोंकोनिमोनियम। ये पैची होते हैं, ये पूरा पूरा एक लंग लोब को होमोजिनसली एसोसिएट करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रेडिस्पोज टू निमोनिया? फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स, स्मोकिंग, upper respiratory infection, alcohol, corticosteroid therapy, old age, recent infection by influenza, pre-existing lung disease, HIV, indoor air pollution. और what are the causes? Causes में most common strep और क्लैप्शियला है जो लोबार कॉज करते हैं, और वैसे भी ओवरऑल निमोनिया जो सबसे ज़्यादा कॉज करते हैं स्ट्रेप्ट और क्लैप्शियला। दोनों की खास बात यह है, स्ट्रेप्ट की रस्टी स्प्यूटम आता है एंड क्लैप्शियला का रेड करंट जेली स्प्यूटम आता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ये कोल्ड एग्लूटिनिन देगा, हीमोलिटिक अनीमिया भी कराएगा। लीजनला निमोनिया, निमोफिलिया, क्लेमिडिया निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, स्टाफ ऑरियस, क्लेमिडिया सिटाकाई, कॉक्सेला बर्निटी एंड एक्टिनोमाइसिस इसराइली। वायरसेस में जो निमोनिया कराते हैं, इन्फ्लुएंजा, पैराइन्फ्लुएंजा, मीजल्स, हर्पीज, वेरिसेला, कोविड, साइटोमेगालोवायरस, एडिनोवायरस। सो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? सिस्टेमिक क्लिनिकल फीचर्स तो ये हैं कि पेशेंट को होगा राइगर्स, फीवर, शिवरिंग, मैलियस प्रीडोमिनेंट, डिलीरियम में भी प्रेजेंट, द एपेटाइट इज इनवेरिएबली लॉस्ट एंड हेडेक फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड। और पल्मोनरी सिम्टम्स क्या होंगे? शुरू में तो कफुट भी ड्राई, शॉर्ट एंड पेनफुल, बट आगे जाके देयर विल बी एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज, यूजुअली रेस्टी कलर्ड स्प्यूटम, व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेप निमोनिया। अच्छा, कई के 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो ब्रोंकिएक्टेसिस का भी था और एक निमोनिया का। ब्रोंकिएक्टेसिस का हम गो थ्रू कर जाते हैं जल्दी से कि 25-year-old मेल है, मेडिकल ओपीडी में आया है फॉर वर्कअप डिस्निया, ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ पास्ट सीओपीडी, कपोशियस अमाउंट ऑफ प्रूलेंट स्प्यूटम निकल रहा है, ओकेजनल हिमोप्टोसिस है उसको, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, ऑन एग्जामिनेशन ही हैज़ पेल, इमेशिएटेड, पल्स 92, रेस्पिरेटेड 24, बाकी सब कुछ, और चेस्ट में क्रैकल्स भी हैं लंग बेसिस पे, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब उसको इतना कपोशियस अमाउंट ऑफ फाउल स्मेलिंग स्प्यूटम निकल रहा है, दैट्स ब्रोंकिएक्टेसिस। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? सबसे ज़्यादा बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है चॉइस सीटी है, नहीं तो आप एक्सरे भी करा सकते हो, स्प्यूटम कल्चर भी कराएंगे, स्प्यूटम कल्चर, एक्सरे, सीटी, स्क्रीनिंग फॉर सिलिट डिस्कनेजिया की सेक्रेन टेस्ट, बायोप्सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपीज पे उसकी स्टडी, स्वेट क्लोराइड टेस्ट एंड दिस एंड दैट ऑल। हाउ वुड यू मैनेज? ब्रोंकोडायलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, पोस्टरल ड्रेनेज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर मास्क, ऑसिलेटरी मैनर से फ्लैटर वॉल मूवमेंट से एड करना, एंटीबायोटिक थेरेपी, सर्जिकल ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस, प्रिवेंशन और इवन कॉम्प्लिकेशन, हमने सारी पढ़ी हैं जो पूछी हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन है, 68-year-old मेल वॉज ब्रॉट टू एमरजेंसी डिपार्टमेंट
इन अ कन्फ्यूज स्टेट, अब याद रखना है कन्फ्यूज स्टेट में, ही गेव द हिस्ट्री दैट हिज फादर डेवलप फीवर अबाउट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 3 days ago और सबसाइडेड और एंटीबायोटिक्स दी थी तो ठीक हो गया था। अब दोबारा बुखार है 102 का, एसोसिएटेड विद वेग बिहेवियर इन कन्फ्यूज स्टेट, प्रोडक्टिव रस्टी कलर स्प्यूटम निकल रहा है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ निमोनिया, कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, क्रॉप 65 ट्रीटमेंट। कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बता दिया, रस्टी स्प्यूटम निकल रहा तो स्ट्रेप्टी होगा, और क्लिनिकल फीचर्स भी हमने करनी है। ऐसी सूरत हाल में जब निमोनिया का केस हो, व्हाट कैन बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, पल्मोनरी इन्फेक्शन, वो भी हेमोप्टासिस करा सकता है, प्लूरल टीबी, पल्मोनरी या प्लूरल टीबी, पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी ओसिनोफिलिया, मैलिग्नेंसी लाइक ब्रोंकियोअल्वेलर सेल कार्सिनोमा, या रेयर डिजीज में क्रिप्टोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकियोलाइटिस ओब्लिटरेंस ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, दे ऑल कैन बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया। क्रॉप 65 क्या है, जो मैं कह रही थी ना, पेशेंट कन्फ्यूजन में आया, ये चीज़ ध्यान में रखें। कन्फ्यूजन, यू फॉर यूरीमिया, यूरिया या मतलब यूरीमिया ऑब्वियसली, मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर, दैट इज 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक लेस देन 90 एंड डायस्टोलिक लेस देन 60, मतलब लेस देन 90 ओवर 60, एंड एज मोर देन 65, दे ऑल हैव 1 पॉइंट ईच। क्रब 65 स्कोर हम यूज़ करते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट करना है या नहीं करना। अगर स्कोर 0 या 1 का है तो लाइकली है कि पेशेंट को हॉस्पिटल ना एडमिट किया जाए, होम ट्रीटमेंट ही दी जाए। अगर 2 है तो उसे शायद आउट पेशेंट बेस्ड हॉस्पिटल सुपरवाइज ट्रीटमेंट दिया जाए या शॉर्ट स्टे रखा जाए उसको हॉस्पिटल में। लेकिन अगर 3 है तो पक्का सीवियर एनीमिया, सीवियर निमोनिया, और अगर 4 और 5 की तरफ जा रहा है उसका स्कोर, तो फिर आईसीयू में एक बेड भी रख लें, क्योंकि क्रब 65 का 4 to 5 स्कोर है, तो फिर एसएस फॉर आईसीयू एडमिशन के लिए उसे भेजना है अपने उस पेशेंट को। इन्वेस्टिगेशंस, सीबीसी, न्यूट्रोफिलिया इज़ अ हाई मार्कर, हेमोलिटिक एनीमिया अगर है किसी को, कोल्ड एग्लूटिनिन हेमोलिटिक एनीमिया, तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया, यूरिया मोर देन 7, इट्स अ मार्कर ऑफ सिविरिटी, हाइपोनेट्रीनीमिया, इट्स अ मार्कर ऑफ सिविरिटी, स्पेशली इन रीजनल नीमोफिलिया, ESR and C-reactive protein would be elevated but non-specifically. ब्लड कल्चर कराएंगे, सीरम कल्चर कराएंगे, स्प्यूटम कल्चर कराएंगे, यूरिन कल्चर कराएंगे। यूरिन कल्चर में निमोकोकल या फिर ल्यूजिनेला एंटीजन मिल जाता है, यूरिन का स्पेसिफिक ल्यूजिनेला। अगर कोई पेशेंट आता है कि वो AC डक्ट्स ठीक करता है, तो ऐसे सूरत हाल में ये हिस्ट्री में AC मेंशन किया हो, AC डक्ट मेंशन किया हो, तो वो ल्यूजिनेला ही है। स्प्यूटम कल्चर फॉर बैक्टीरियल ग्राम स्टेन सेंसिटिविटी, ऑरोफेंजियल जो स्वाब लेते हैं फॉर PCR और माइकोप्लाज्मा निमोनिया या कोविड निमोनिया के लिए, कोल्ड एग्लूटिनिन माइकोप्लाज्मा, ABGs करवाएंगे पेशेंट की, सीरोलॉजी फॉर इवन माइकोप्लाज्मा, क्लेमिडिया, ल्यूजिनेला, वायरल इन्फेक्शन के लिए बेसिकली सीरोलॉजी, बैक्टीरियल के लिए ब्लड कल्चर या स्प्यूटम कल्चर वुड बी इनफ। चेस्ट एक्सरे, लुबार निमोनिया वुड शो पैची पैसिफिकेशन ऑफ सिंगल होल लोब, ब्रोंको निमोनिया वुड शो पैची सिगमेंटल शैडोइंग, कॉम्प्लिकेशन पैरानिमोनिक एफ्यूजन मोस्टली कॉज्ड बाय स्टाफ ऑरियस वुड कॉज कैविटेशन। फिर प्लूरल फ्लूइड, दैट ऑलवेज एस्पिरेट लें प्लूरल फ्लूइड का और उसका कल्चर करने पता लगाएंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म है। हाउ वुड यू मैनेज सच पेशेंट, यू विल गिव ऑक्सीजन, यू विल गिव इंट्रावेनस फ्लूइड्स एंड यू विल गिव एंटीबायोटिक्स। और कौन से एंटीबायोटिक्स, अमॉक्सिसिलिन या फिर क्लिथ्रोमाइसिन इन केस पेशेंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन। स्टाफ निकला है तो फ्लूक्लॉक्सिसिलिन अलॉन्ग विद क्लिथ्रोमाइसिन, और अगर माइकोप्लाज्मा या लीजियोनेला निकला है तो क्लिथ्रो दे दें या एरिथ्रो दे दें अलॉन्ग विद रिफैम्पिसिन। सीवियर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया तो क्लिथ्रो या एरिथ्रो, अगेन कोमोक्सिक्लाव या सेफ्ट्राक्सोन या सिफ्रॉक्सिम या एमोक्सिसिलिन along with flucloxacillin. What are the indication for the referral of a patient of pneumonia to intensive therapy unit? क्रब स्कोर्स 4 और 5 से ज़्यादा हो, 4 और 5 हो और पेशेंट रिस्पॉन्ड ही ना करो इनिशियल थेरेपी के, तो फ़ौरन ICU में भेजना है या इंटेंसिव थेरेपी यूनिट में भेजना है। परसिस्टेंट हाइपोक्सिया रह रहा हो और हाइपर कैप्निया हो रहा हो, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रही है, सीवियर एसिडोसिस, हाइड्रोजन आयंस का कॉम्बिनेशन, सर्कुलेटरी शॉक एंड रिड्यूस्ड कॉन्शियस लेवल, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ड्राउजी स्टेट में जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में ITU को रेफर करना है। व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निमोनिया, पैरानिमोनिक एफ्यूजन कॉमन, इम्पाइमा, रिटेंशन ऑफ स्प्यूटम कॉजिंग ग्लोबल कोलैप्स, डीप विनस थ्रोम्बोसिस, न्यूमोथोरैक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सेपरेटिव निमोनिया, लंग एब्सेस, ARDS, रीनल फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर, एक्टोपिक एब्सेस फॉर्मेशन, हेपेटाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस या पैरेक्सिया ड्यू टू ड्रग हाइपरसेंसिटिविटी, ऑल आर द कॉजेज ऑफ निमोनिया। हाउ कैन यू प्रिवेंट इट? एक तो करंट स्मोकर्स हैं उनको कहीं की स्मोकिंग छोड़ दें, इन्फ्लुएंजा की, न्यूमोकोकल की, ये मीजल्स की, पोटिस की वैक्सीनेशन लगवाएं, और अगर किसी को लीजनल नीमोफिलिया हो गया है तो फॉरेन अथॉरिटीज़ को, हायर अथॉरिटीज़ को, हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें, बिकॉज इज समथिंग दैट सम अथॉरिटी मस्ट टेक नोटिस ऑन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल में मौजूद तमाम स्पेशली निमोनिया सूडोमोनास निमोनिया की वजह से होने वाले जो हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, उन वो कराते हैं, सूडोमोनास कराता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया।
या होस्ट की एक तो इम्यूनिटी कम हुई होती है, एस्पिरेशन ऑफ नेसोफेरेंजियल गैस्ट्रिक सेक्रेशन पोस्ट एनेस्थीसिक फेज में, या बैक्टीरियमिया सेप्सिस एब्डोमिनल सेप्सिस पहला बार, सारी सिचुएशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में निमोनिया हो सकता है। हाउ डू मैनेज? अगेन ऑक्सीजन, IV फ्लूइड्स, रिंगर्स लैक्टेट वगैरह और एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे सेपरेटिव निमोनिया की बात की गई है। ये सेपरेटिव निमोनिया कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करा सकते हैं? बैक्टीरियोइड्स, मेनिंजोजेनिकस, फ्यूसोबैक्टीरियम, बैक्टीरियोइड्स फ्रेजाइलिस। और अगर एक लंग जो बिल्कुल पहले ठीक था उसमें पल्मोनरी एब्सेस कौन करा सकता है? वो स्टाफ करा सकता है और क्लबशेला करा सकता है। बाकी जो ओवरऑल एस्पिरेशन निमोनिया या सेपरेटिव निमोनिया वो स्ट्रेप निमोनिया, स्टाफ और ये स्ट्रेप पायोजेनिस, इन्फ्लुएंजा सारे और इवन मर्सा इन्फेक्शन एनरोबिक बैक्टीरिया में मिला के करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस हिटोलॉजिकली आपको मिल जाएगी कि देयर इज़ होमोजेनस लो बार सेगमेंटल ओपेसिटी, और वो पल्मोनरी एब्सेस थी उसको डिनोट करती है। हाउ डू यू मैनेज? पस को ड्रेन करेंगे एंड गिव एंटीबायोटिक्स। निमोनिया इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जिनको पहले HIV होता है उनको सबसे ज़्यादा निमोसिस्टाइटिस जिरोविसिया, जिसे पहले निमोसिस्टाइटिस कार्नी कहते हैं, वो अटैक करती है। नहीं तो बाकी सारी बैक्टीरिया, एस्परगिलस, फंगाई, कैंडिडा और वायरसेस तो अटैक करते ही करते हैं। हाउ वुड यू डायग्नोज? अगर फोकल यूनिलेटरल एयर स्पेस में पैसिफिकेशन है इट्स बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम न्यूकार्डिया, यानी, और अगर बायलेटरल है तो इट्स बिकॉज ऑफ निमोसिस्टाइटिस जिरोवेसी या कार्नी। एस्परगिलस में एक चीज़ स्पेशल है कि क्रेसेंट शेप हेलो साइन बनता है कि अगर जो है उसका एक्सरे जिस साइड पे है, जिस साइड पे बना है उसका मतलब जिस लेट सपोज वो लेटा हुआ पेशेंट, तो उस पेशेंट का जो एस्परगिलोमा बॉल है ना वो इस साइड पे आया हुआ है, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास क्रिसेंट का शैलो साइड शैडो बनेगा, तो इसे हेलो साइन कहते हैं, क्रिसेंट शेप हेलो। हाउ वुड यू ट्रीट थर्ड जनरेशन cephalosporins, quinolones and anti-staphylococcal antibiotic like flucloxacillin, anti-pseudomonal penicillin plus an aminoglycoside, this is gentamicin, that would be helpful. So this is all about pneumonia.